प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, नाम क्या है? नाम हमें कैसे मिल सकता है? नाम के फ़ायदे हमें क्या होते हैं? ये अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय में हमें समझाया है। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं इसे माया की दुनिया कहा गया। असली सचखंड में है। सच्चाई वहाँ से शुरू होती है। वही आलम है जो कि पूरे तरीके से चेतन है, कॉन्शियस है, और उसी चेतनता का अनुभव करने के लिए हम सब यहाँ इस मानव चोले में आए हुए हैं। महापुरुष में बार बार समझाते हैं कि नाम वो ताकत है, वो सत्ता है जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ। उसे ही नाम कहा गया, उसे ही शब्द कहा गया है, उसे ही कलमा कहा गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया। और कुदरत के सब बंदे और सारी जो रचना रची गई है वो उसी नाम के ज़रिए रची गई है। वो नाम, वो शब्द कण कण में समाया हुआ है, हम सबके भी भीतर है। और उसके साथ जुड़कर हम अपनी मंजिल, जो अपने आप को, अपनी आत्मा को सचखंड में पहुंचाना है, वहां तक पहुंच सकते हैं। कबीर साहब ने बड़े छोटे से लफ्जों में समझाया कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। अगर करोड़ों जो ग्रंथ हैं उनका सार क्या है? अगर मेरी आदि साकी में ही वो आ रहा है, वो आधा हिस्सा क्या है कि सत्य नाम जग झूठ है, कि जो सच्चाई है वो नाम में है, बाकी सब इल्यूजन है, माया है। कि सत्य नाम जग झूठ है, सूरत शब्द संहार। सूरत अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मा तू शब्द के साथ जाके जुड़, तू नाम के साथ जाके जुड़, तभी तेरे को जो सच्चा नाम है, जो सतनाम है, जो कि हमें सच्चाई तक पहुंचाता है, जो हमें सचखंड तक पहुंचाता है, उस अवस्था तक तू पहुंच पाएगी। हम सब तो अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन महापुरुष हम समझाते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है जो इस शरीर में बसी हुई है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में रहेगी, ये शरीर चलता फिरता रहेगा, ये देखेगा भी, सुनेगा भी, काम भी करेगा। लेकिन जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, तो ये शरीर बेकाम हो जाता है। नहीं उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, क्योंकि ये बेकार हो जाता है। इसलिए ये 5 तत्वों का बना हुआ है, तो ये 5 तत्वों में मिला दिया जाता है। चाहे हम संस्कार करें, इसको शरीर को आग लगा दें, चाहे हम बरी करें, इसको ज़मीन में दफना दें, पर्पज़ यही है कि ये 5 तत्वों का शरीर बना, इसको 5 तत्वों में मिला दिया जाए। क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं कि जो असलियत थी वो चली गई। वही इंसान, चाहे वो हमारे पति हों या पत्नी हों या माँ बाप हों या बाल बच्चे हों, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते थे, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते थे, जैसे ही डॉक्टर कहता है इनकी मौत हो गई, तो हमारी कोशिश होती है कि इनका संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि वो इंसान चला गया, वो है नहीं। कि शरीर सिर्फ माया का बना, इसको माया में मिलाना।
तो बार बार महाप्रभु समझा जाते हैं कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर हम जैसे फिजिकल सेंसेस कहा गया है कि हम शारीरिक रूप से जो इंद्रियां हमारे अंदर देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उनके जरिए हम सारी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। तो उस लेवल तक तब रहेंगे तो सिर्फ दुनिया की जानकारी हम पाएंगे। असलियत इस दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में है। और इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि अगर असलियत को पाना है तो अंदर की दुनिया में जाना होगा। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अगर हमें पिता परमेश्वर को पाना है तो अपने आप को साफ करना होगा, पाक करना होगा। इसीलिए अपने अंदर सद्गुणों को ढालना एक पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने के लिए, कि हम एक सच्चा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने। हम प्रेम की जिंदगी जिए, करुणा से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम औरों के मददगार हों, हम नम्रता से जिए, सच्चाई से जिए, ताकि हम एक अच्छा इंसान बने। जब अच्छा इंसान बन गए फिर सच्चा इंसान बनना है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो कि जान लेता है कि माया क्या है, जड़ता क्या है और असलियत क्या है। कि असलियत हम सबके भीतर है और नाम और शब्द के साथ जुड़कर हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और जैसे जैसे हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जात के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस धर्म को हम फॉलो करते हैं, कि अंदर की दुनिया सबके लिए एक ही है। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या सैन हो या जैन हो या बुद्ध हो या किसी और धर्म को फॉलो करते हो, ये जो अंदरूनी रास्ता है वो सबके लिए एक ही है। और उसी रास्ते पर चलकर जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जो 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाना है, वो हम सब पूरा कर सकते हैं। तो इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि नाम से क्या क्या मिलता है। तो फरमा रहे हैं कि राजलीला तेरे नाम बनाई, कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आपके नाम के जरिए ही हमारी जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। हम एक ऐसे समय में पहुंच गए जहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। अंदर की दुनिया, प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया, खुशियों की दुनिया आजकल के समय में, क्योंकि बड़ा साइंटिफिक समय है, इसमें हर एक इंसान की कोशिश होती है कि मैं सिर्फ जो मैंने सुना है उस पर यकीन ना करूं, मैं खुद अनुभव करूं कि क्या होता है। तो कई लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, वो मौत के बहुत करीब पहुंचे, चाहे एक्सीडेंट में थे, चाहे सर्जिकल टेबल पे थे, एकदम उन्होंने देखा कि मैं शरीर से अलग हो गया, शरीर उनको दिख रहा है, डॉक्टर्स और नर्सेज उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा मैं तो छत के आसपास हूँ। थोड़ी देर वो देखते सुनते रहे, सब कुछ देख रहे, सब कुछ सुन रहे थे। जो ऑपरेटिंग रूम का जो दीवारें थी उसको उन्होंने पार करा तो देखा बाहर बहुत से रिश्तेदार बैठे हुए हैं जो बेचारे बड़े घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा अंदर।
वो सब कुछ देख रहे सुन रहे, पर उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, ना उन्हें सुन पा रहा था। और कईयों ने तो कहा मैं 200 मील दूर गया, मैं 500 मील दूर गया, मैंने अपने कजन को देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा। वो खाना खा रहे थे, वही कर रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर तकरीबन सबने कहा कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत रोशनी थी, इतनी रोशनी कि हमने पहले अनुभव नहीं की थी। ये जो बड़े बड़े लैंप है, जब भी रोशनी डालते हैं बड़ी गर्मी इसके साथ डालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वाली रोशनी गर्म नहीं थी, प्यार से भरपूर थी, वार्म इनवाइटिंग लाइट थी। और फिर कईयों ने कहा कि हमें जो जिंदगी के हमारे खास खास चीजें हुई थी वो हमें 3 डायमेंशनली में दिखाई दी गई। और यही नहीं कि हमें दिखाया गया कि क्या हुआ, लेकिन जो हमने कहा और किया उसका असर क्या हुआ वो भी हमें अनुभव हुआ। अगर हमने किसी को खुशी दी तो कितनी खुशी थी उसका अनुभव कर पाया है, और अगर हमने किसी को दुख दर्द दिया तो कितना दुख दर्द है वो भी हमने अनुभव कर पाया। और कईयों ने कहा कि हमें एक रोशनी का फरिश्ता मिला। कईयों ने तो कहा कि वो फरिश्ते हमारी जो रिलीजन है उसके फाउंडर थे, लेकिन औरों ने कहा कि एक फरिश्ता मिला, उसने हमें इतनी जोर से गले लगाया कि हमने इतना प्यार कभी जिंदगी भर पाया नहीं था, और हम वहां से वापस नहीं आना चाहते थे। कि इतने प्रेम का अनुभव हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये उनके जाने का समय नहीं था, उन्हें अपने आप को शरीर में पाया। तो शुरू में जब उन्होंने ऐसी बातें डॉक्टर तो नर्सेस से की कि हमें यह अनुभव हुआ, तब उन्होंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 1978 में एक किताब निकली, लाइफ आफ्टर लाइफ, जो वहाँ डॉक्टर अमेरिका में डॉक्टर रेमंड मोडी, जिन्होंने कई लोगों के जिनके अनुभव हुए थे इकट्ठे करके किताब छपी। और उसके बाद अभी तो 200 से ज़्यादा किताबें हैं कि डॉक्टरों ने लिखी, जिन्होंने रिसर्च की गई, जिनके अनुभव हुए उन्होंने लिखी, कि वो एक ऐसी दुनिया में गए जहां प्रेम ही प्रेम था, खुशियां ही खुशियां थी, आनंद ही आनंद था, कोई दुख दर्द नहीं था। तो यहां गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि राजलीला, कि वो लीला जो खुशियों से भरपूर हो, वो लीला जिसमें सुख चैन हो, वो लीला जिसमें शांति शांति हो, वो लीला जिसमें मस्ती आनंद की अवस्था में हो, कि राजलीला तेरे नाम बनाई। कि जब आपका नाम लिया तब उस अवस्था में मैं जाके पहुंच गया कि नाम के जरिए हम सदा सदा के सुख चैन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आगे क्या फरमा रहे कि जोग बनया, मैं योगी बन गया, तेरा कीर्तन गाई। कि जो आपके नाम का जाप किया उसी को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन क्या है? जो संत महापुरुष लिख गए हैं, जिसे हम गुरबाणी में पाते हैं, उसको उचारना, उसको संगीत दे के गाना, उसको बाहर का कीर्तन कहा जाता है। तो यहां पर अंदर के कीर्तन की बात हो रही है कि जो नाम है उसके 2 हिस्से हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, एक लाइट और एक साउंड। जो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है उसका कीर्तन, वो जब इंसान सुनता है, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं, तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, हमें असलियत समझ में आ जाती है। और ये जो माया की दुनिया है, इसमें जीते हुए भी ध्यान असलियत की ओर होता है। अभी तो क्या है कि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए इस दुनिया को हम असली समझते हैं, माँ समझाते हैं कि स्वप्न की दुनिया है। जब भी आप स्वप्न लो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जैसे ही स्वप्न टूटता है तो रियलिटी, जो जिसको हम रियलिटी करते हैं, वो हमारे को समझ में आती है। तो वहां पर समझा, अभी हम स्वप्न की दुनिया जी रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो आंखों से देखेंगे वो ठीक है, जो कानों से सुनेंगे वो ठीक है, मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। कि असलियत बाहर नहीं अंदर की दुनिया में है। जब ये स्वप्न टूटेगा
तभी असलियत को हम पा सकेंगे। और टूटेगा कब? जबकि उसके नाम के साथ जुड़ते हुए हमें शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। जो दूसरी दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका हमें अनुभव होगा। ये हम जिस देश में रहते हैं पिंड का देश कहा जाता है। तो ये लोग जिनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, ये तो सिर्फ पिंड और अंड का जो भीतर है वहां तक ही पहुंचे थे, इनको वापस भेज दिया गया था। वो इतनी सैकड़ों रोशनी है। तो जब हमें ऐसे टेक्निक्स आती हैं जिसके जरिए हम पिंड से अंड में पहुंच गए, अंड से ब्रह्मांड में, वहां से पार ब्रह्म में और सचखंड में पहुंचे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी, कितना आनंद, कितनी रोशनी हम सबके भीतर हमें मिलती है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब उस शब्द के साथ हम जुड़ते हैं तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। तो जो योगी लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भी तो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं। तभी लिखा है कि जोग बनया, कि मैं आपके नाम के साथ जुड़कर योगी बन गया, मेरा ध्यान आप में लगना शुरू हो गया और वहाँ से मुझे खुशियाँ मिलती हैं, वहाँ से मुझे आनंद मिलता है और मैं उसी अवस्था में रहना चाहता हूँ। जो अगला वर्स है उसमें फरमा रहे हैं कि सर्व सुखा बने तेरे ओले, कि जब आपके अंग संग में हुआ तो हर एक किस्म का सुख चैन मुझे मिलना शुरू हो गया। कि जब दुनिया के ओले था, जब दुनिया की तरफ था, जब ध्यान दुनिया की ओर था, तो क्या रोज दुख दर्द इंसान को होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे क्या तकलीफ होती है? लगता है कि अब पढ़ना लिखना पड़ रहा है। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आते, तो उनको पढ़ना पड़ता है। दूसरों को लगता है माँ बाप तो हमें हर वक्त ही कह रहे हैं तो ये मत करो, वो मत करो, ये करना ठीक है। जब हम करना चाहते हैं उससे अलग हमारे माँ बाप हमें बताते हैं, उसका दुख। थोड़ा सा बड़ा होता है, मुश्किल से अपने क्लासेस वगैरह पास करके अपना हाई स्कूल से कॉलेज में गया, कॉलेज भी पास कर लिया, फिर इंसान नौकरी ढूंढता है। नौकरी ना मिलने का दुख, काफ़ी मेहनत करके नौकरी मिलती है, फिर थोड़े से पैसे फिर कहता है मेरी शादी हो जाए। और जो लड़की है उसको लड़का नहीं मिल रहा, जो लड़का उसको लड़की नहीं मिल रही, ना शादी होने का दुख। तो दुनिया में जितना ध्यान रहता है इंसान दुख से भरा रहता है। तो यहां पर क्योंकि हम असलियत की ओर नहीं जा रहे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सर्व सुखा बने तेरे ओले, के जब तो आपकी तरफ हम गए प्रभु तब तक तो सुख ही सुख दिखा, भरम के पर्दे सदगुरु खोले। ये जो हम भरम की जिंदगी जी रहे हैं, भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं सारी जो चीजें दिख रही हैं वो असली हैं, और ये जानते नहीं कि असलियत अंदर की दुनिया में है। तो दुनिया के दुख दर्द में हम फंसे रहते हैं। तो उसको उससे बचाता कौन है? कि भ्रम के पर्दे सदगुरु खोले, कि एक पूर्ण महापुरुष जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें इस नाम के साथ जोड़ते हैं, जो हमें यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होने का रास्ता सिखाते हैं, और इस शब्द के साथ जब हम जुड़ते हैं, जो उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो जो ये भ्रम की दुनिया जिसमें हम अपना ध्यान देते हैं, इसके पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं और असली दुनिया का हम अनुभव करते हैं। हम सबके साथ जो हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर ही बेहतर है, इसको हम समझते नहीं। हम सोचते हैं सारी मुश्किलें हमारे साथ है। पिता परमेश्वर जानते हैं हम सबके लिए क्या अच्छा है, तो हर क्षण हर पल जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वही हमारे साथ हो रहा है। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं ये चीज में ऐसा ठीक नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। एक वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद रहेगा तो आप कभी भी दुनिया की चीजों से घबराएंगे नहीं। एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, तो बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो हुआ क्या कि जो पति था
उसके पेरेंट्स अलग रहते थे, पति पत्नी और बच्चे अपना अलग रहते थे। तो जो उसके पिताजी थे उनकी नौकरी छूट गई, तो नौकरी छूट गई तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तो बेटे के पास ही आना था। वो माँ बाप अपने लड़के के घर में आके ठहर गए। तो जो पत्नी थी उसको लगा ये तो बड़ी तकलीफ पड़ गई हमारे, हम तो चंगी भली जिंदगी जी रहे थे, तो पति को ये वापस क्यों नहीं जाते? तो कि वापस कैसे, इनके पास पैसे नहीं है, मैं ही एक एक लड़का हूं, मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो पत्नी सोचे कि अब किया क्या जाए। उसको रोज लगे तो रोज तकलीफें बढ़ रही हैं। तो उसने पता करा, एक गुरुजी थे उसके पास चले गई कि गुरुजी मेरे साथ तो ऐसे हो गया, आप कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी तकलीफ दूर हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में तो एक बकरी है ना? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उसको कहाँ रखते हो? उन्होंने कहा मैं घर के बाहर रखती हूँ। तो कहा उसको ना घर के अंदर ले आ। वो घर में गई, उसने बकरी को आके अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब जब घर में बकरी बांध रही है, उधर बच्चे भी खेल रहे हैं, उधर बकरी कुछ कर रही है, और कभी उसने अंदर ही जाना शुरू कर दिया और उससे गंद वंद भी बढ़नी शुरू हो गई, तो तकलीफें और बढ़ गई। पहले तो ये इंसानों से डील था, अब जानवर को भी घर के अंदर रख लिया। तो उसने कहा कि गुरुजी ने पता नहीं क्या मेरे को सोल्यूशन दिया। अगले हफ्ते फिर गई कि गुरुजी मेरी तो तकलीफें बढ़ गई। तो गुरुजी ने कहा कि और तुम्हारे घर में कौन है? उन्होंने कहा एक गाय है। तो वो कहाँ पे रहती है? वो बाहर रहती है, उसको भी अंदर ले आओ। गाय को भी अंदर ले आई। अब गाय तो बड़ी थी, यूं मूव करे तो कभी फर्नीचर को लगे, तो कभी ये चीज टूट जाए, उसकी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी अच्छे हैं, मैं तो इतनी तकलीफों में गई थी, ये तो मेरी तकलीफें बढ़ा दी इन्होंने। उसको फेथ था गुरुजी में। फिर दोबारा से गई उनके पास कि गुरुजी ये तो गाय भी अंदर रखी, मेरी तो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो एक गाय के साथ भी कभी ये चीज टूट रही है, कभी वो चीज टूट रही है। तो गुरु ने पूछा और कौन तुम्हारे उधर रहता है? तो कहा एक मुर्गी भी रखी हुई हमने। कहा ठीक है, मुर्गी को भी ले आओ अंदर। और मुर्गी को भी ले घर के अंदर। अब मुर्गी तो कभी गाय यूं करे तो उसकी पूंछ लगे तो मुर्गी उड़ना शुरू हो गई, उड़े तो कभी और गड़बड़। तो उस लेडी को लगा गुरुजी का बुजुर्ग हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले तो बड़ी अच्छी एडवाइस देते थे, अब पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया। वो फिर गई गुरुजी के पास, गुरुजी आपने तो पता नहीं क्या कर दिया, मेरी तो लाइफ बहुत खराब हो गई। गुरुजी ने कहा अच्छा क्या करो कि जो मुर्गी है ना उसको बाहर करके लगा दो। जब घर के बाहर लगा दी तो अगले हफ्ते वापस आई, कहती है मेरी लाइफ तो बेटर होगी आगे से। वो कहा अच्छा ये जो गाय है इसको भी बाहर लगा दे। उसको बाहर लगा दिया तो अगले हफ्ते फिर आई, कहती गुरुजी अब तो बड़ा सुख चैन है, एक ही खाली बकरी से डील करना पड़ता है। उनका अच्छा बकरी को भी बाहर लगा दे। जब बकरी को बाहर लगाया तो भागी भाई, गुरुजी मेरे को तो सुख चैन मिल गया। हालत वही, लेकिन उसकी समझ नहीं आती इंसान को। हम हर वक्त समझते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्यों गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो और किसी के साथ हो नहीं रही, उनके घर में सब चीजें ठीक हैं, वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड है। कि हमारे साथ ही पता नहीं क्यों प्रभु ने कुछ कर दिया। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हर हाल में प्रभु हमें हमारे लिए जो सही है वही देते हैं। जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में हम पहुंचते हैं तो असलियत क्या वो हमें दर्शाते हैं। अंदर की दुनिया के साथ हम जुड़ते हैं तो जो ये बाहर की दुनिया की हलचल है वो खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। इस वक्त क्या है कि सारा ध्यान बाहर की दुनिया में है। इसमें लोग भी अलग अलग, आजकल के टाइम में तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे रहते हैं, उनकी समझ भी अलग, सोच भी अलग, तो हर एक चीज़ हमारी उनसे अलग लगती है। हमें इंटरेक्शन बढ़ती जाती हैं, सेशन स्टेन हमें लगता है बढ़ गया। लेकिन जैसे अंदर की दुनिया में जाते हैं जो सुकून से भरपूर है, जो प्रेम से भरपूर है, तो बाहर की दुनिया की किसी चीज़ का हमें कोई असर नहीं होता और सुख चैन की जिंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। और जो भ्रम है कि ये असली दुनिया, वो पर्दा हटना शुरू हो जाता है कि असलियत अंदर है, इसकी जानकारी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। जो पुरानी हमारी सभ्यता है वो हमें यही सिखाती थी कि गुरुओं के पास जब हम जाते हैं
तो हम सेवा करें। सेवा क्यों करने को कहा जाता था? कि हम जाने कि हम सब एक ही हैं। सेवा का मतलब किसकी मदद करना, चाहे हम लंगर में सेवा करते हैं, चाहे किसी और जगह सेवा करते हैं, कि किसी की मदद हो सके, उसी को सेवा कहा जाता है। और जब इंसान सच्चे भाव से सेवा करता है तो उसका ध्यान आसानी से टिकता है जब वह भजन अभ्यास के लिए बैठता है। इसीलिए सेवा को बहुत एक हाई स्टेट दी गई है कि किसी की मदद करना। अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, अगर दिमाग दिया तो दिमागी मदद, तो किसी किस्म की भी सेवा जब इंसान करता है तो उसको फल बहुत अच्छा मिलता है। वही यहाँ समझाया गया है कि जब हम सेवा करेंगे तभी हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। आगे फरमा रहे हैं कि जिन तू जाता सो गिरसत उदासी परवान। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको जान लिया, चाहे वो घर गृहस्थी हो, चाहे वो उसने सब कुछ छोड़ दिया हो, क्योंकि प्रभु को हम हाल हाल में पा रहे। ये जरूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए घर गृहस्थी छोड़ें, कहीं आश्रम में या दरिया के किनारे या पहाड़ी पे जाकर बैठ जाएं। अपने घर गृहस्थी में रहते हुए पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। ये बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने माँ बाप की ओर, अपने पति पत्नी की ओर, अपने बच्चों की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर, अपनी सिटीज़ की ओर, अपनी कंट्री की ओर, पर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि उनको निभाते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि प्रभु को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके भाने को जानें, और ये भी ज़रूरी है कि नाम के साथ हम जुड़ें, तभी आत्मा अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएगी। और आखिर में फरमा रहे हैं कि जाको मिलियो नाम निधाना, कि जिसको भी नाम जो निधान है, जो अनलिमिटेड है, वो मिल गया। कि जाको मिलियो नाम निधाना भनत नानक ताका पूर खजाना, के उसका खजाना पूरा भर गया। जो नाम के साथ जुड़ गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, उसको सब कुछ मिल गया। संदर्शन सिंह जी महाराज कई बार ही अपने सत्संगों में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा था, बहुत अच्छा था राजा। वो अपनी प्रजा की बड़ी केयर करता था। तो साल में एक बार वो एक बाजार लगाया करता था, और उसमें वो तरह तरह की चीज़ें, जो अच्छी चीज़ पेंटिंग, अच्छे अच्छे कापड़, अच्छे अच्छे फर्नीचर, ज्वेलरी, कपड़े, ऐसे सब चीज़ें लगा देता था। और प्रजा को कहा करता था कि सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई भी एक चीज़ आप उठा के लेके जा सकते। तो लाइनें सुबह से बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती थी। हर एक आदमी सोचता था जो सबसे बेटर चीज़ें हैं मैं वो लूँ। तो कोई पेंटिंग उठा के लेके जा रहा है, कोई कुर्सी उठा के लेके जा रहा है, कोई ज्वेलरी उठा रहा है, कोई कपड़े उठा रहा है, कोई कारपेट उठा रहा है। अलग अलग चीज़ें लोग एक एक जो उनको अच्छी लगती है उठा के लेके जाते थे। तो शाम के 4:30 बज गए, तो राजा अभी वहाँ देख रहा था क्या हो रहा है। तो देखा एक छोटी सी लड़की है, वो कभी यहाँ जाती, कभी यहाँ जाती, कभी कुछ उठा नहीं रही। तो राजा उस लड़की के पास आया और उसको कहा कि बेटा ये आधे घंटे में सब कुछ बंद हो जाएगा, तो जो तेरे को अच्छा लगता है तू ले ले। तो लड़की ने उससे पूछा कि सब चीज़ें किसकी हैं? तो राजा ने कहा सब चीज़ें मेरी हैं। तो उसने अपना हाथ राजा के ऊपर डाल दिया कि मैं तो आपको लूंगी। अब पिता परमेश्वर की ये सारी देन है, सारी सृष्टि उसकी रची हुई है। हम क्या करते हैं कि उसकी देनों में फंसे रहते हैं। हम कहते हैं मेरी शादी हो जाए, फिर हमारे बच्चे हो जाएं, फिर कहते हैं मेरे को मकान मिल जाए, फिर मेरे को गाड़ी चाहिए। और वो जिसको कि हम पा सकते हैं, जो हमारे भीतर है, जो हर क्षण हमारे अंग संग है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अगर उसको पाएंगे तो हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि तो सब प्रभु की देन। अगर प्रभु को पा लिया तो सब चीजें हमारे अपने आप ही हो गई। तो बार बार ये जो पूरा खजाने को पाने की बातचीत यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज कर रहे हैं, और मैं यही समझा रहे हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पाएं, और उन्हें पाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे
कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। वो कह रहे हैं कि आपको जरूर मिलेगा पिता परमेश्वर, आपने करना क्या कि रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में लेके जाना है। कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। पिता परमेश्वर हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम आवाज के साथ दुनिया की चीजों को देते रहते हैं, ध्यान दुनिया की ओर करते हैं। ध्यान अंदर की ओर करें, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे तो उन जैसे ही बन जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।